सो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मैं हूँ वैशाली और जी के करंट अफेयर्स मेंटोर। वेलकम टू दी 10 मिनट शो। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत कुछ रहने वाला है सेशन में। एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? गाइस, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो फटाफट से आंसर करिएगा, सभी लोग आंसर करेंगे इसको। इसका आंसर, करेक्ट का आंसर क्या होगा? योर आंसर हियर विल बी दिसंबर 5th। ठीक है ना, दिसंबर 5th को हम इंटरनेशनल वॉलंटियर डे मनाते हैं। बेसिकली ये पास किया गया था रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन असेंबली के द्वारा 17 दिसंबर 1985 को, और पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया 1986 में। ये एक ग्लोबल सेलिब्रेशन है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे लोकल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, और उनके कोलैबोरेशन को, ठीक है, यहाँ पे डिपिक्ट करता है ये चीज। और थीम क्या है? द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इफ एवरीवन डिड। द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इफ एवरीवन डिड मतलब क्या है? यदि सामूहिक कार्यवाही की शक्ति यदि हर किसी ने किया, रखी गई है। ठीक है, तो ये आपका थीम है। अगर हम दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो वर्ल्ड एड्स डे हम कब मनाते हैं? एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है ना, तो दिसंबर 1 को ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे दिसंबर 2 को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 2 दिसंबर को किया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप हम 3 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद इंडियन नेवी डे हम 4 दिसंबर को करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 5 दिसंबर। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर। आगे बढ़ेंगे। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे हम 7 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। बोधि डे 8 दिसंबर को करते हैं। देन इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब करते हैं बेटा? ये करते हैं 9 दिसंबर। ह्यूमन राइट्स डे कब हम ऑब्जर्व करते हैं? दिसंबर 10 को। ठीक है ना, दिसंबर 10 को ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल माउंटेन डे दिसंबर 11। यूनिसेफ डे दिसंबर 11। विजय दिवस दिसंबर 16। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे दिसंबर 18। गोवास लिबरेशन डे दिसंबर 18। ठीक है ना, उसके बाद ब्लू क्रिसमस 21 दिसंबर को मनाते हैं। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर। विंटर सोलिस्टिक ऑब्वियसली 22 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर। आपके लिए क्वेश्चन है, समर सोलिस्टिक कब बनाते हैं? व्हेन इज समर सोलिस्टिक डे ऑब्जर्व्ड? ठीक है, क्रिसमस डे 25 दिसंबर। नेशनल कंज्यूमर राइट डे दिसंबर 24। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर। वीर बाल दिवस इट इज दिसंबर 26। बॉक्सिंग डे दिसंबर 26। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवेज एआई बेस्ड गजरा सिस्टम to prevent the elephants deaths on track will not be introduced in which state? So यहाँ पे जो आपके पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेलवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गजराज प्रणाली, ठीक है, किस राज्य में नहीं शुरू की गई है? तो ये नहीं शुरू की गई है बेटा मध्य प्रदेश में। आसाम में हो गया, तमिलनाडु एंड ओडिशा इज वन ऑफ देम, एंड मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। ओडिशा में अभी हाल ही में नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। यू नीड टू आंसर हियर, नए गवर्नर कौन है? ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो हमारी रेलवेज है उसने अनाउंस किया है गजराज सिस्टम। ठीक है, अब इस सिस्टम में क्या होगा? इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे जितने भी डेथ्स हो रही हैं एलिफेंट्स की ट्रैक्स पर, उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देगा, स्टार्ट कर दिया है टू प्रिवेंट इट, है ना। रेलवेज इंस्टॉल कर रहा है सिस्टम असम में, वेस्ट बंगाल में, ओडिशा, केरला, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में। इन सारे स्टेट्स में एलिफेंट जो है ट्रेन की वजह से ज्यादा मारे गए हैं। अब इस सिस्टम में क्या है कि बेसिकली इंस्टॉल किया गया है 700 किलोमीटर्स का यहाँ पे लेंथ। अच्छा, साथ ही साथ 150 किलोमीटर यहाँ पे असम में पिछली बार भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ था। तो अभी इस प्रणाली को स्टार्ट की जा रही है गजराज सिस्टम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेटा आपके केरला की,
तो तिरुवनंतपुरम है। फिर गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, आपके पिनियारी विजयन चीफ मिनिस्टर है। वही ओडिशा की बात करेंगे, कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर रघुबर दास है। अभी हाल ही में नई गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, रघुबर दास। चीफ मिनिस्टर कौन है बेटा? नवीन पटनायक है। ठीक है, चलो उसके बाद अगर हम आगे आते हैं, हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये आपके छत्तीसगढ़ का एरिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़, रायपुर, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश की बात की जाए, इट इज़ द हार्ट ऑफ इंडिया, तो ये हमारा कौन सा एरिया? ये हमारे एमपी का एरिया है। एमपी की अगर बात की जाए बेटा, तो एमपी का कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स से जाना जाता है, सिटी ऑफ लेक्स। क्लियर है सभी को? गवर्नर कौन है? मंगू भाई चंगन भाई पटेल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ और हैं, जैसे आगे वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, कोलकाता है, गवर्नर सीवी आनंदा घोष है, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। वही अगर असम की बात करेंगे, दिसपुर कैपिटल है, गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं, चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा है। चलिए नेक्स्ट, विच इंडियन प्लेयर हैज रिसेंटली वन दी मेन सिंगल टाइटल ऑफ दी काला बुराजी ओपन टेनिस टूर्नामेंट? हाल ही में भारत ने किस खिलाड़ी के कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीत लिया गया है बेटा राम कुमार रामनाथन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे काला बुर्जी ओपन टेनिस टूर्नामेंट की, तो ये आपके कर्नाटका में ऑर्गेनाइज हुआ था दिसंबर 2023 में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो आपके राम कुमार रामनाथन हैं, ये थर्ड ITF हैं इस टाइटल को जीतने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन? मतलब हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बेटा आपके कंचन देवी जी को। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। कंचन देवी अपॉइंटेड की गई हैं आपकी डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन इन दिसंबर 2023। ये पहली महिला हैं जो बन चुकी हैं डायरेक्टर जनरल इस काउंसिल की। इसके पहले डेप्यूटी यहाँ पे डायरेक्टर जनरल थी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन में, और ये वर्क करती हैं अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्या सभी को क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इज बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली? इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है? तो ये किया गया बेटा, आंसर यहाँ पर थर्ड हुआ, थर्ड एडिशन इस बार हुआ है, मतलब 2 बार हो चुका है, इस बार थर्ड एडिशन है। ठीक है, चलो उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना, चीफ मिनिस्टर इज अरविंद केजरीवाल। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि सफलता 2.0 5th ऑफ दिसंबर से लॉन्च कर दी गई है आपके CUT एग्जामिनेशन के लिए। लिटरली दिस एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। अगर आपको परचेज करना है कोर्स, यूज कूपन कोड Y455 टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। Y455 कूपन कोड यूज करना है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज किसके द्वारा अनवील किया गया है? ये अनवील किया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें देखना कि ये जो स्टैचू है ये महाराष्ट्र में किया जा रहा है, सिंधुदुर्ग में। ठीक है, नेवी डे के ओकेजन पर किया जा रहा है और बेसिकली इंस्टॉल किया जाएगा राजकोट फोर्ट पर। ठीक है, हर साल नेवी डे हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। इस स्टैचू की हाइट है 45 फीट, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पोर्टफोलियो की, तो बेटा एक्चुअल में याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल देखते हैं। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल में 3 मिनिस्ट्री आती हैं, एक आपकी पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशंस, ये तीनों एक ही मिनिस्ट्री में है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल में ही आपका पर्सोनल भी आता है, पब्लिक ग्रीवेंसेस आता है और आपका पेंशंस आता है, तीनों। ठीक है, पर्सोनल में ही इंक्लूडेड है। देन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो ये मत समझना कि पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशंस अलग है, ये सब एक ही हैं। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी और स्पेस है, और कोई भी मिनिस्ट्री हमारे किसी मिनिस्टर को एलोकेट नहीं है, वो प्रधानमंत्री के पास है। एक चीज और याद रखना, कभी भी जब भी हम यहाँ पे पोर्टफोलियो डिसाइड करते हैं मिनिस्टर्स का, तो प्रधानमंत्री को पूरी छूट होती है कि वो कोई भी पोर्टफोलियो अपने अंडर ले सकता है। जैसे इंदिरा गांधी जी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री रखी, ऐसे बोला जाता है कि इंदिरा गांधी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री रखी थी, फिर किसी और ने कोई और मिनिस्ट्री रख लिया था, कोई होम मिनिस्ट्री रख लेता है, कोई डिफेंस मिनिस्ट्री रख लेता है ना। तो नहीं, सॉरी, इंदिरा गांधी ने थी डिफेंस मिनिस्ट्री रखी थी। ठीक है,
तो बेसिकली ये चीज़ होती है। और तो कोई भी मिनिस्ट्री वो प्रधानमंत्री अपने अंडर रख सकता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली विच नेम ऑफ द लार्ज सर्वे वेसल हैज बीन हैंडेड ओवर द इंडियन नेवी। सो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए होगा आपका संधायक। ठीक है, हाल ही में किस नाम के वृहद सर्वेक्षण पोत भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया, इट इज संधायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सॉइल डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये December 5 को हम वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक चीज देख लेते, थीम इसमें लिखी है क्या? हाँ, थीम क्या है बेटा, सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ मतलब मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत है ना, स्रोत। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट ये किस कंट्री में स्टार्ट किया गया है? ये आपके जापान में स्टार्ट किया गया है। जापान का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान? टोक्यो। ठीक, चलो देख लेना, इसमें सब कुछ गिवन हुआ है। ओके सो गाइज वी हैव कंप्लीटेड आवर 10 मिनट शो। ठीक है, बहुत ही शिद्दत के साथ आप इसको देखिएगा, इस सेशन को, इसका पीडीएफ अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है। सो गाइज एज आई टोल्ड यू, सफलता 2.0 लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, और इसके साथ बेटा एक चीज़ और है, आपके एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए, है ना, ई बुक्स एंड बुक्स। तो याद रखना ये इफ़ यू वांट टू परचेज इट अलग से, देन यू कैन गो एंड परचेज इट, यूज कूपन कोड Y455, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो सफलता 2.0 ये 5 दिसंबर से स्टार्ट कर दी गई है, अभी शायद 7 दिसंबर ही आज। तो यू कैन गो एंड एनरोल, अभी क्लासेस सिर्फ पहली दूसरी क्लासेस चली होंगी, सो यू कैन गो एंड एनरोल इट, है ना। सफलता 2.0 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यूज कूपन कोड Y455 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल दी लाइव बैचेस, टेस्ट सीरीज, बुक्स, ई बुक्स, सब पर। चलो सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दिस सेशन। मिलते हैं कल 10 मिनट शो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, एंड शेयर कर देना इस सेशन को अपने सारे फ्रेंड्स में। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन।